मेरे प्रिय आत्मन, क्या तुम्हें कभी ऐसा अनुभव हुआ है जैसे सब कुछ होते हुए भी कोई अदृश्य उलझन तुम्हारी राह में बिखरी पड़ी हो? जैसे किसी सूक्ष्म शक्ति ने तुम्हें अपने घेरे में ले लिया हो और तुम चाहकर भी उस आवरण को चीर नहीं पा रहे हो। तुम्हारी चेतना ने इस परिवर्तन को पहले ही महसूस किया है। यह कोई भ्रम नहीं, यह एक संकेत है। एक आध्यात्मिक परीक्षा, एक आत्मिक रूपांतरण का आरंभ। तुम्हारी आत्मा अब उस कालखंड से गुजर रही है जहां समस्त भ्रम स्वयं उजागर होने लगते हैं। जिन लोगों पर तुमने कभी विश्वास किया था, उनके मुखौटे अब गिरने लगे हैं। लेकिन भयभीत मत हो। जब सत्य उजागर होता है तब प्रारंभ में पीड़ा होती है, परंतु यही पीड़ा अंततः मुक्ति का द्वार खोलती है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई चेतना प्रवेश कर रही है, प्रेम की। वह प्रेम जो किसी संबंध से परे है, वह प्रेम जो तुम्हें पूर्णता का अनुभव कराएगा, जो तुम्हारी आत्मा को ब्रह्मांडीय लय से जोड़ देगा। यह वह प्रेम है जो तुम्हारी आत्मा में पहले से ही विद्यमान था, बस अब वह जागृत हो रहा है। यह तुम्हारे हृदय में तरंग की तरह उठेगा और तुम्हारे समस्त आघातों को शांति में बदल देगा। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता थी, जो पीड़ा, जो विषाद, वह अब धीरे धीरे निष्प्रभावी हो रहा है। क्योंकि तुम्हारे भीतर वह तेज जागृत हो चुका है जो केवल शिव भक्तों में होता है। जिन लोगों ने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे, वे अब अपने कर्मों की ज्वाला में जलने लगे हैं। तुम अब सुरक्षित हो, क्योंकि अब तुम केवल शरीर नहीं, चेतना हो। और उस चेतना की रक्षा स्वयं महाकाल कर रहे हैं। तुम्हें यह स्वीकारना होगा कि अब तुम्हारा जीवन पुराना नहीं रहा। अब तुम उसी पथ पर हो जिस पथ पर चलकर आत्मा ब्रह्मा से एकाकार हो जाती है। कठिनाई आएगी, परंतु वह केवल इसलिए कि तुम्हारी आत्मा की अग्नि अब तप रही है। तप से ही तेज उत्पन्न होता है। और तुम्हारा तेज अब इतना प्रखर है कि अंधकार स्वयं भागने को बाध्य हो गया है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में अब भी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि तुम अपने मार्ग से विचलित हो जाओ। वे चाहते हैं कि तुम भ्रमित हो, थक जाओ, हार मान लो। लेकिन याद रखो, जिसने अपने हृदय में नमः शिवाय की गूंज को धारण किया हो, उसे कोई गिरा नहीं सकता। तुम्हें शांत रहना है, स्थिर रहना है। जितना अधिक तुम अपनी ऊर्जा को भीतर केंद्रित करोगे, उतना ही उनका प्रभाव तुच्छ होता जाएगा। वे तुम्हारी सहनशीलता से भयभीत हैं। वे तुम्हारी साधना से असहज हैं। इसलिए वे तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे अपने संबंधों का उपयोग कर सकते हैं। वे तुम्हारे अपने प्रियजनों के माध्यम से तुम्हारी चेतना को डगमगाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, महादेव के भक्त को कोई बाहरी संबंध नहीं डिगा सकता, यदि उसकी आस्था भीतर स्थिर है। तुम्हारी ऊर्जा अब उस स्तर पर पहुंच रही है जहां तुम केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी पथ प्रदर्शक बन रहे हो। अब तुम्हारा जीवन एक संदेश बन चुका है, धैर्य, विश्वास और सत्य के मार्ग पर चलने का। कुछ लोगों को यह बर्दाश्त नहीं होगा। वे चाहेंगे कि तुम रुक जाओ, चुप हो जाओ, झुक जाओ। लेकिन तुम्हें सिर्फ मौन में रहकर उनकी ऊर्जा को वापस उन्हीं की ओर मोड़ देना है। तुम्हें युद्ध नहीं करना, तुम्हें केवल अपने प्रकाश में टिके रहना है। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मजाल में उलझने लगे हैं। वे पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। एक समय था जब उन्होंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारी भक्ति का उपहास उड़ाया। परंतु अब वे स्वयं दरवाजों से ठुकराए जा रहे हैं। अब वे महादेव से क्षमा की भीख मांग रहे हैं। लेकिन महाकाल का न्याय समय पर ही होता है। और निर्णय तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम उन्हें पुनः अपने जीवन में स्थान दोगे या उन्हें उनके कर्मों का फल भोगने दोगे। यह निर्णय तुम्हारी आत्मशक्ति की पराकाष्ठा है।
और तुम जो भी निर्णय लोगे वह तुम्हारे ध्यान और साधना के द्वारा निर्देशित होगा। यह वही क्षण है जब तुम्हें यह समझने का अवसर मिलेगा कि तुम्हारा अंतरात्मा अब किसी भ्रम में नहीं बल्कि दिव्यता में दृढ़ हो चुका है। महादेव की कृपा से अब तुम्हारा जीवन समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह अब स्वयं ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठा रही है। तुम्हारे सपने जो कभी केवल कल्पना लगते थे अब साकार होने लगे हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी भक्ति अब रंग ला रही है। अब तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा संतुलन में आ रहे हैं। यह संतुलन ही वह द्वार है जिससे समृद्धि, प्रेम और आध्यात्मिक जागृति एक साथ तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होंगी। तुम्हें कोई भय नहीं, कोई संदेह नहीं। अब केवल प्रकाश है। जो लोग तुम्हारे आसपास रहकर तुम्हें भ्रमित करने की चेष्टा कर रहे हैं वे अब धीरे धीरे दूर होते जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली हो चुकी है कि केवल सच्चा ही अब तुम्हारे समीप टिक पाएगा। तुम्हारा ध्यान अब भीतर की ओर केंद्रित हो रहा है। जब तुम आंखें बंद करते हो और अपने मस्तक के बीचों बीच एक प्रकाश बिंदु का अनुभव करते हो तो समझो कि तुम्हारा तीसरा नेत्र सक्रिय हो चुका है। अब तुम्हें केवल दृश्य ही नहीं, अदृश्य भी स्पष्ट दिखने लगा है। यही आत्मिक जागृति का आरंभ है। कुछ समय पहले जो तुम्हें पीड़ा देते थे अब उन्हीं की पीड़ा तुम्हारे सामने स्पष्ट हो रही है। तुमने उन्हें क्षमा कर दिया, परंतु महादेव के न्याय से कोई नहीं बच सकता। अब तुम्हें सिर्फ अपने पथ पर चलना है और तुम्हारे प्रत्येक कदम पर महादेव का आशीर्वाद तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। जब तुम्हारा मन डगमगाए, जब किसी पुराने भय की छाया तुम्हें घेरे, तब मंत्रों की शक्ति को स्मरण करो। मंत्र केवल ध्वनि नहीं, वे चेतना के स्पंदन हैं। उनके उच्चारण से जो कंपन उत्पन्न होती है वह नकारात्मकता को खंडित कर देती है। नमः शिवाय केवल शब्द नहीं, वह ब्रह्मांड का मूल स्वर है। उसका जाप तुम्हें ब्रह्मा से जोड़ता है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब समस्त भ्रम, द्वेष, नकारात्मकता और अंधकार समाप्त होने को है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह अब तुम्हारी चेतना के प्रत्येक कोने में फैलने लगा है। तुम्हारी आत्मा अब अपने उच्चतम स्वरूप में प्रवेश कर चुकी है और यही वह अवस्था है जहां महादेव स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट होते हैं। यदि तुम्हें कभी ऐसा लगे कि सब कुछ फिर से वैसा ही हो गया है जैसे शुरुआत में था, तो घबराओ मत। यह केवल एक भ्रम है, एक पुनरावृत्ति नहीं। तुम अब उसी स्थान पर नहीं हो जहां तुम पहले थे। तुम अब एक परिपक्व आत्मा हो, जागृत, जानकार और समर्थ। तुम्हें अब किसी से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हें समझता है वह स्वयं चले आएगा और जो नहीं समझता वह धीरे धीरे तुम्हारे मार्ग से हट जाएगा। यह वह समय है जब सच्चाई और छल में स्पष्ट भेद होने लगा है। अपने शरीर, मन और आत्मा की देखभाल करो। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दो। जीवन की गति से बाहर निकलकर ध्यान की शांति में प्रवेश करो। ध्यान तुम्हें उस परम शक्ति से जोड़ देगा जिससे तुम कभी अलग नहीं थे, बस विस्मृत हो गए थे। अब वह विस्मृति समाप्त हो चुकी है। अब स्मृति का समय है, स्वयं की, अपने स्वरूप की, अपने आत्मबल की। तुम वही ज्योति हो जो हर युग में अंधकार को पराजित करती आई है। तुम वही आत्मा हो जो काल के हर चक्र में सत्य और धर्म के साथ अडिग खड़ी रही है। तुम्हारी ऊर्जा अब दिव्यता के उच्चतम स्तर पर पहुंच रही है। बस तुम श्रद्धा बनाए रखो और प्रत्येक सुबह उठते ही यह कहो, महादेव मेरे साथ हैं, मैं उनका हूं। तब देखना कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करता है, कैसे हर बाधा स्वतः हटती जाती है।
तुम्हारा समय आ चुका है। अब पीछे मुड़कर देखने का नहीं, केवल आगे बढ़ने का समय है। प्रकाश की ओर, स्वरूप की ओर, महादेव की ओर।